Hello student, I am Pramod sir of your maths teacher. Welcome to everybody to today's online class. Student, today I am going to discuss the question number 3 of exercise 4.4. So the student, third question is saying solve the followings. Student, below some statements are given in part wise as first, second and third. So student, we will solve here first part of the question number 3. That is, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmit have? Student, in this question is asking me how many marbles Parmit have. कहने का मतलब परमित के पास कितने मार्बल हैं इसको हमें फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट, according to statement, according to this question, we solve it. And for solving this question, firstly we make the equation, then we solve it. So student, जो मुझसे पूछ रहा है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेंगे, उसे हमें लेट करना पड़ेगा. So student, I am going to solve it. Solution. स्टूडेंट, हम लेट, क्योंकि हमें परमित के पास कितने मार्बल हैं ये तो हमको नहीं पता है, तो जो चीज हमें जो अननोन है उसको हम लेट करेंगे. सो स्टूडेंट, लेट the number of marbles Parmit has X. Let the number of marbles Parmit has, that is X. कितना मार्बल्स है उसके पास? X मार्बल है. सपोज दैट परमित के पास X मार्बल है. सो स्टूडेंट, फर्स्टली we find the 5 times the marbles Parmit has. पहले हम 5 टाइम्स निकालेंगे. क्यों निकालेंगे? आप देखिए, ये कह रहा है इरफान सेज, इरफान ने कहा कि he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. इरफान ने ये कहा कि मेरे पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, 7 मार्बल अधिक हैं देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज. परमित के पास जितने मार्बल हैं उस मार्बल के 5 टाइम्स से भी 7 मार्बल मेरे पास ज्यादा हैं. ये किसने कहा? इरफान ने कहा. सो स्टूडेंट, फर्स्टली देन द 5 टाइम्स the marbles Parmit has is equal to 5 into X is equal to 5X. You can multiply, student. 5 into X is equal to 5X. परमित के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 टाइम क्या होगा स्टूडेंट? 5 into X is equal to 5X. ये तो आपने 5 टाइम्स निकाल लिया. नाउ इन थर्ड स्टेप वी फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स विच इरफान हैज. अब मैं इरफान जो कहा है इसके अकॉर्डिंग में इरफान के पास कितने मार्बल हैं इसको हम फाइंड आउट करेंगे. सो नंबर ऑफ marbles
इरफान हैज, इरफान के पास कितने मार्बल हैं? अब देखिए आप, इरफान ने क्या कहा है? इरफान इज सेइंग दैट, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान ने कहा कि मेरे पास इतने मार्बल हैं, अगर परमित के मार्बल का, परमित के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 टाइम कर दिया जाए और उसके 5 टाइम्स में 7 ऐड कर दिया जाए, 7 और अधिक कर दिया जाए, तो उतने मार्बल मेरे पास हैं। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज इज इक्वल टू 5 टाइम्स यू हैव ऑलरेडी डूइंग देयर। सो 5x, ये तो परमित के मार्बल का 5 टाइम्स है और परमित के मार्बल के 5 टाइम्स से भी 7 मार्बल ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, 7 इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए आप, परमित के पास जितने मार्बल थे उसके 5 टाइम्स में मैंने 7 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये इरफान के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हो गया। नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज। बट स्टूडेंट, but you are seeing in the question that Irfan has 37 marbles, but Irfan has 37 marbles. It is given student, ये तो दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में ही दिया, देखिए आप यहां पर ये दिया हुआ है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं और आपने इरफान के पास कितने मार्बल हैं इसको आपने फाइंड आउट किया है इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आप बता रहे हैं, देखिए यहां पर 5x + 7, और ये क्या है, ये टोटल नंबर्स है, टोटल नंबर है, कितने मार्बल्स उसके पास हैं। ये भी नंबर ऑफ मार्बल इरफान के हैं और ये भी नंबर ऑफ मार्बल इरफान का है। तो अगर दोनों स्टूडेंट, इफ बोथ आर नंबर ऑफ मार्बल्स विच इरफान हैज, देन बोथ क्वांटिटी विल बी इक्वल। इट्स सिंपल, दोनों जो इरफान के पास के ही हैं, इरफान के पास जितने मार्बल है यही दोनों हैं क्वांटिटी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो देन वी गेट द इक्वेशन इक्वेशन 5x + 7 इज इक्वल टू 37। ये भी आपने निकाला है, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान है 5x + 7, और क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया था कि इरफान के पास, नंबर में दिया था कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37 है। सो बोथ वैल्यू विल बी इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ स्टूडेंट, वी सॉल्व दिस इक्वेशन and we find the value of x, and when you will get the value of x, then you can say that the number of marbles which permit has। जब आप x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आप बता सकते हैं कि परमित के पास कितने मार्बल हैं, और यही क्वेश्चन में मुझसे पूछ भी रहा है कि हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव, परमित के पास कितने मार्बल हैं। सो स्टूडेंट, फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी ट्रांसपोज 7 टू द राइट साइड, हम 7 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। ऑन ट्रांसपोजिंग 7 टू दी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में चेंज करिए, तो इसका 7 का ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप 7 को ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, तो 7 को आप राइट साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसका जो है साइन क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस 5x इज इक्वल टू, फर्स्टली यू विल राइट 37 एज सेम, एंड दैट नंबर विच यू आर ट्रांसपोजिंग वी राइट इन लेटर, हम बाद में लिखते हैं उसको -7। सो स्टूडेंट, 5x इज इक्वल टू 37 - 7 is equal to 30. So x is equal to, now we transpose 5 to the right side. You are seeing here that 5 and x are multiplied together, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं,
और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑपरेशन चेंज होगा, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 30 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट 6, वी गेट 6। It means x is equal to 6. Then student, we can say that number of marbles per myth have, that is 6. Hence आप लिख सकते हैं आंसर में अपने, hence number of marbles per myth have 6। उसके पास कितने मार्बल हैं, 6 मार्बल। अभी आप देखिए, ये तो मार्बल्स हो गया परमित के पास, लेकिन स्टूडेंट इरफान के पास कितने मार्बल हैं, 37। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन वी आर चेकिंग द आंसर, वी आर चेकिंग आवर आंसर, इट इज राइट और रॉन्ग। परमित के पास 6 मार्बल है, आप देखिए यहां चेक कर सकते हैं, आप अपने आंसर को चेकिंग कर सकते हैं। 6 मार्बल किसके पास है, परमित के पास है। लेकिन इरफान क्या कह रहा है कि मेरे पास इतने मार्बल हैं, अगर परमित के मार्बल का 6 टाइम्स कर दिया जाए, सॉरी स्टूडेंट 5 टाइम्स कर दिया जाए और उस 5 टाइम्स में 7 ऐड किया जाए तो उतने मार्बल मेरे पास हैं। तो 6 का 5 टाइम्स क्या होगा स्टूडेंट, 5 इंटू 6, और इस 5 टाइम्स में आपको 7 ऐड करना है। तो 5 6 30, 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ये इरफान के पास हो गया। और आप देखिए क्वेश्चन में इरफान के पास बताया है, इरफान हैज 37 मार्बल्स। सो नंबर ऑफ मार्बल्स विच परमित हैज, दैट इज 6। सो स्टूडेंट, I hope you have understood this part of the question number 3rd. So, come to the next part of the question number 3rd, student. If you have book, student, then you can see the question 3rd of exercise 4.4 part 2. Same according to part A, student, we solve the part 2nd also. So student, firstly we are writing the question here, second part, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times older than 3 times 3 times older than 3 times Lakshmi's age. Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? What is Lakshmi's age? Student, this is the question. Firstly, student, try to understand the meaning of the question. Lakshmi's father is 49 years old. लक्ष्मी के पिता की एज क्या है, 49 ईयर्स। 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 years older than 3 times Lakshmi's age. In statement
क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये तो टोटल एज उसकी है, उनके लक्ष्मी के फादर की टोटल एज है 49 ईयर्स। वो कितने ईयर्स के हैं? 49 ईयर्स के हैं। ये नंबर्स में बता रहे हैं और ये स्टेटमेंट के थ्रू बता रहा है। कंडीशन दिया है यहाँ पर, कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर मीन्स बड़े या ज्यादा, अधिक। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट वी विल एबल टू मेक द इक्वेशन। यही स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट के हेल्प से हम बनाएंगे आपका इक्वेशन। He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age। ये 49 आया, ये 49 बताया कैसे? ये कैसे आया? ये इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, बता रहा है। अभी आप देखिएगा, कह रहे हैं कि लक्ष्मी की जो एज है, अगर लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए स्टूडेंट? सॉरी स्टूडेंट, 3 टाइम्स कर दिया जाए और 3 टाइम्स में 4 ऐड कर दिया जाए, 4 ज्यादा कर दिया जाए, तो जो एज होगी दैट इज इक्वल टू 49 ईयर्स। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज आस्किंग मी व्हाट इज द लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज क्या होगी, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। सो स्टूडेंट, जो पूछ रहा है उसको हम लेट कर लेंगे। सो स्टूडेंट, सॉल्यूशन, let the Lakshmi's age, Lakshmi's age be X years। X years मान लिया मैंने कि लक्ष्मी की एज क्या है? X ईयर है। स्टूडेंट, अगर आपने लक्ष्मी की एज को X ईयर बता रहे हैं कि लक्ष्मी की एज X ईयर है, सो देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज क्या होगा? स्टूडेंट, फर्स्टली वी फाइंड आउट द 3 टाइम्स एज ऑफ लक्ष्मी, देन 3 टाइम्स Lakshmi's age, Lakshmi's age be 3 into X is equal to 3X year। There is no doubt here। मेरे ख्याल से यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को। भाई 3 टाइम्स निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3X आ गया, 3X ईयर। अगर लक्ष्मी की एज X है और उसकी एज का अगर 3 टाइम्स किया जाएगा, वी फाइंड द 3X ईयर। नाउ स्टूडेंट, ये तो अभी तो आपने लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स किया है। अब आइए अपनी स्टेटमेंट पर। ही का मतलब फादर, ही का मतलब फादर। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। तो स्टूडेंट, नाउ वी फाइंड द एज ऑफ फादर्स, लक्ष्मी's फादर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अब लक्ष्मी के फादर की एज निकालेंगे। सो लक्ष्मी's फादर एज, लक्ष्मी's फादर एज इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? कह रहा है कि लक्ष्मी की जो एज है उसका 3 टाइम्स करिए, 3 गुना करिए। तो मैंने कर लिया, पहले ही मैंने करके निकाल लिया इसको, तो क्या होगा? 3X। चलिए भाई, इतना वर्क तो मैंने कर लिया, इतना वर्क मैंने कर लिया। ये देखिए 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। नाउ ही इज 4 years ओल्डर, 3 टाइम्स से भी 4 years बड़े हैं, 4 years ज्यादा हैं। तो क्या करेंगे हम? इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये ईयर्स है। इतने ईयर्स के हुए, इतने ईयर के लक्ष्मी के फादर हैं। एंड इन नंबर लक्ष्मी's father age is given, but Lakshmi's
father age is equal to 49 years। ये गिवन है स्टूडेंट, ये मैं अपने आप से नहीं राइट कर रहा हूं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो आई एम राइटिंग हियर। बट लक्ष्मी's फादर एज इक्वल टू 49 ईयर्स। आप देखिए, इसको भी आप लक्ष्मी के फादर की एज बोल रहे हैं, इसको भी लक्ष्मी के फादर की एज बोल रहे हैं। आप कहेंगे सर दो दो बार लक्ष्मी के फादर की एज यहां पर लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, ये तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इन नंबर्स फॉर्म, नंबर्स के फॉर्म में दिया है, लेकिन ये इसको आपने फाइंड आउट किया है। कैसे फाइंड आउट किया इसको? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन का जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फाइंड आउट किया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, बोथ एज आर सेम, सो वी कैन राइट बोथ एज विद इक्वल साइन, देयर इज नो डाउट हियर। सो स्टूडेंट, we get the equation, we get the equation 3x plus 4 is equal to 49. Now students, solve this equation and find the value of x. Find the value of x student. और जब आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, देन यू कैन एबल टू फाइंड आउट द एज ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी की एज आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। सो स्टूडेंट, हाउ कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन? वी ट्रांसपोज 4 टू द राइट साइड, 4 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि दिस इज प्योर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन बट इट्स कम विथ एक्स, ये एक्स के साथ आया हुआ है। तो अभी इसको थर्ड स्टेप में मैं इस 3 को भी ट्रांसपोज कर दूंगा, बिकॉज इन ट्रांसपोजिंग मेथड आई हैव टोल्ड यू ऑल कांस्टेंट वी टेक वन साइड एंड ऑल वेरिएबल्स वी टेक इन वन साइड। सभी कांस्टेंट को एक साइड में लेते हैं और सभी वेरिएबल्स को हम एक साइड में लेते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी ट्रांसपोज दिस 4 टू द राइट साइड। सो ऑन ट्रांसपोजिंग 4 to the right side, then we get 3x is equal to 49. ट्रांसपोज करते समय स्टूडेंट we change the operation. On transposing time we change the operations of the transposing number. जिस नंबर को ट्रांसपोज कर रहे हैं उस नंबर का जो ऑपरेशन है उसको हम चेंज कर देते हैं। दिस इज प्लस, सो वी राइट हियर -4. नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 49 -4 we get 45 student. This is the value of 3x, 45. Now in last we transpose 3 to the right side, because 45 is constant, 3 is constant, so we take all constant to the one side. हाँ, सभी constant को एक साइड में करेंगे स्टूडेंट। so 45 is written already to the right side, so we write 45 first, and that number which we are transposing to the right side we write in letter, हम उसको बाद में राइट करेंगे। so check the operation here of 3 and x का there is no sign between 3 and x, so you will understand about the multiply sign. तो आप जब 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑपरेशन चेंज करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है इधर लेकर आएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट? डिवाइड कर देंगे। नाउ व्हेन वी डिवाइड 45 by 3 we get 15. दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्टूडेंट। और x को आपने लेट क्या किया है? लेट द लक्ष्मीज एज बी x हियर। आपने यहां पर x को लक्ष्मी की एज मान लिया है। सो वी कैन से स्टूडेंट लक्ष्मीज एज इज 15 years. सो राइट योर आंसर। हेंस लक्ष्मीज एज
इज इक्वल टू 15 ईयर्स। आप देखिए, और मुझसे क्वेश्चन में पुटअप क्या कर रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, ये देखिए, व्हाट इज द लक्ष्मीज एज, और मैंने यहां पर आपको बता दिया लक्ष्मी की एज क्या है, 15 ईयर्स। नाउ स्टूडेंट, इफ यू वांट टू चेक द आंसर 15 years is the Lakshmi's age is right or wrong, then according to statement you can check he means father, ये तो father है, ये तो मैंने बता दिया आपको पहले ही, ये father है। so father की एज क्या है, अगर लक्ष्मी की एज 15 years है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फादर की एज निकालें हम तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 49 years मिलना चाहिए। so कह रहे हैं ही इज 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज 15 है। आप देखें यहां पर मैं चेक कर ले रहा हूं, फादर की एज क्या होगी, फादर एज, लक्ष्मी की एज 15 है, इसका 3 times हमें करना है, तो 3 times करिए, इट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 3 इन 15, 15 इंटू 3 प्लस 4 4 years ओल्डर, ओल्डर मीन्स ज्यादा, अधिक, बड़ा, तो 15 3 जा 45 स्टूडेंट प्लस 4 इज इक्वल टू 49 ईयर्स। आप देखिए यहां पर ये फादर की एज निकल गई 49 ईयर्स, और इन क्वेश्चन फादर एज इज 49 ईयर्स इज ऑलरेडी गिवन। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। So student, come to the next part of the question number 3rd, that is student, question number 3rd, people of Sundargram planted trees in the village garden, in the village garden, some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were two more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees? देखिए यही मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन, What was the number of fruit trees?
fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77. Now student, this is the question part 3 of question number 3rd. I have written the question on the board student. So I am reading here. People of Sundargram planted trees in the village garden. सुंदरग्राम के लोगों ने गांव के गार्डन में कुछ पौधे प्लांट किए हैं, लगाए हुए हैं. सो स्टूडेंट, सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, उनमें से कुछ तो फ्रूट ट्रीज हैं. द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज more the number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit tree. कह रहे हैं कि कुछ तो उसमें फ्रूट के ट्री लगाए हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो नॉन फ्रूट हैं. तो जो नॉन फ्रूट हैं स्टूडेंट, वो नॉन फ्रूट ट्रीज के नंबर्स कितने हैं, कितने नॉन फ्रूट ट्री पीपल ने लगाए हैं. तो कह रहे हैं कि 2 more than 3 times the number of fruit trees, 2 अधिक than the 3 times, जो फ्रूट ट्री है उसके 2 टाइम्स से, उसके सॉरी स्टूडेंट 3 टाइम्स से भी जो है 2 more, 2 अधिक पौधे लगाए हैं. सो स्टूडेंट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड? क्वेश्चन इज आस्किंग मी स्टूडेंट, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री कितना उन्होंने लगाए हैं इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वाज 77. अगर नॉन फ्रूट ट्री जो है वो कितने हैं, 77. सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, वी विल सॉल्व द पार्ट थर्ड हियर स्टूडेंट. So I am giving only hint for solving this question. You will solve it himself and herself. So student, firstly we need to solution आप डाल करके इस तरीके से solve करेंगे स्टूडेंट. कैसे? Firstly, which is asking in the question में we let, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टूडेंट, पहले हम उसको let करेंगे. So question is asking me what was the sorry student, 1 minute. What was the, ये देखिए यहां पर, what was the number of fruit tree planted, ये मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन. कह रहा है फ्रूट ट्री कितना प्लांट किए हैं, उस गांव के लोगों ने फ्रूट ट्री कितने प्लांट किए हैं, लगाए हुए हैं. तो इसी को हमें लेट करना है. आप जानते हैं, आप लेट कर लेंगे. लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री बी एक्स. मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं कुछ राइट नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप से सॉल्व करेंगे, राइट करेंगे स्टेटमेंट और सॉल्व करेंगे. लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री बी एक्स. अब स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा कि मैं सबसे पहले इसको निकालूंगा 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री. ये क्योंकि ये मेरा फ्रूट ट्री है मेरा ये, तो इसका 3 टाइम्स निकालेंगे. 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स आप निकालेंगे 3 टाइम्स, तो क्या होगा स्टूडेंट? 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x. अभी तो आपने जो फ्रूट ट्री था उसका आपने 3x निकाला. अब क्या करेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ फ्रूट ट्री हम निकालेंगे, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इसके बाद निकालेंगे. नाउ number of non fruit tree
क्या होगा स्टूडेंट? 3x 2 मोर, मतलब 3 गुने से भी 2 ज्यादा। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? 2 हम ऐड कर देंगे, तो 3x प्लस 2 हो गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये नंबर क्या आ गया? नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री ये मेरा आ गया। और नंबर, बट आप यहां पर देखिए, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इज गिवन 77, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इज इक्वल टू 77, both are same, so we can write both value with equal sign. So student, 3x plus 2 is equal to 77. Now you have found the equation, आपको इक्वेशन मिल गया है। Now you solve this equation and find the value of x. When you will able to find the value of x, then at last you can say the value of x is number of fruit tree. आपने यहां लिख किया, देखिए नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, x आपने लिख किया है और x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे और यही मेरा आंसर होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन you transpose 2 to the right side, then you will subtract 2 from 77, you will get 75, and in the last step you will transpose 3 to the right side and you will divide 75 by 3. Then in this way you can find the value of x. So student, you will solve this question according this method. So I hope student you have understood this question very well. So student, in next video I will discuss the next question. So thank you student, thank you very much.